सुप्रीम कोर्ट में उठा ज्ञान व्यापी सर्वे का मामला। वकील हजीफा अहमदी ने सर्वे पर रोक की मांग की। कोर्ट ने कहा बिना पेपर देखे सुनवाई कैसे लिस्ट होगी, पहले पेपर देख लीजिए फिर सुनवाई पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने अवैध डग्गामार और ओवरलोड बसों पर कार्रवाई के आदेश दिए। वाराणसी में सीएम योगी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा। आज पीएम के जून में प्रस्तावित काशी दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। ग्रेटर नोएडा में भूमाफिया यशपाल तोमर की अरबों की संपत्ति होगी कुर्क। दादरी के चिठौरी गांव में होगी कुर्की की कार्रवाई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के कार्यवाहक पुलिस प्रधान होंगे डीएस चौहान। डीएस चौहान बनाए गए कार्यवाहक डीजीपी एससी सोमामनीश अवस्थी ने जारी किया आदेश। राज ठाकरे की अयोध्या आने पर बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा कि भगवान राम सबके हैं, कोई भी आकर पूजा कर सकता है, चाहे वो किसी भी दल का। 16 मई को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान का किया गया है अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा परिषद ने जारी किया है निर्देश। अयोध्या में बदले गए चौराहों के नाम। उदय चौराहा अब होगा लता मंगेशकर चौराहा। टीडी बाजार चौराहा अब होगा निषाद राज चौराहा। माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि 25 लाख रुपए हड़पने का आरोप। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ 424 पेज की चार्जशीट दाखिल। स्पेशल सीजेएम कोर्ट में 25 मई को होगी अगली सुनवाई। अयोध्या में मठ मंदिरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सभी मठ मंदिरों को कर मुक्त किया गया। मठ मंदिरों का बकाया कर भी योगी सरकार ने किया माफ। मायावती के बाद आजम खान के समर्थन में उतरे बीएसपी सांसद हाजी और साथ ही बदले की भावना से काम करने के आरोप सरकार पर लगाए। बड़े नेता पर सरकार कर रही ज्यादती। सहारनपुर पहुंचे राज्य मंत्री सुनील भराला ने श्रम विभाग की उपलब्धियों को गिनाया। बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा बसपा और सपा वोट बटोरने के मुंगेरी लाल के देख रहे सपने। कानपुर में स्कूटी में घूम रहे राज्य मंत्री असीम अरुण बलिन बस्ती की सकरी गली में निरीक्षण किया है। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में जिला अदालत ने कल सुनाया अंतिम फैसला। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज। मुस्लिम पक्ष ने की थी कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग। ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे और वीडियोग्राफी पर कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा 17 मई से पहले ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखाने का दोबारा सर्वे होगा। ज्ञान व्यापी मामले में कोर्ट ने कहा बाधा डालने वालों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। सर्वे में अवरोध पैदा करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगा। ज्ञान व्यापी मामले को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाहर नारेबाजी। हिंदूवादी लोगों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। ज्ञान व्यापी मस्जिद मंदिर विवाद पर कोर्ट के निर्णय पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्ण ने कहा अदालत जो भी निर्णय लेगी कानून के हिसाब से ही लेगी। बीजेपी नेता विनय कटारिया का जामा मस्जिद पर एक बड़ा बयान। कहा दिल्ली की जामा मस्जिद है जमुना देवी का मंदिर, धीरे धीरे लेने हैं सभी हिंदू के धार्मिक स्थान। ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की याचिका कोर्ट ने की खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की याचिका। ताजमहल के बंद कमरों को खोलने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई। ताजमहल विवाद को लेकर याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। कहा पहले रिसर्च करो तब आना कोर्ट। ताजमहल मामले में जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में पूरी हुई सुनवाई। पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाने की मांग कोर्ट ने की मंजूर। सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई की मांग मंजूर। अयोध्या में राम मंदिर के बाद लखनऊ में बन रहा है लक्ष्मण मंदिर। 1 एकड़ जमीन में बनाया जा रहा है लक्ष्मण मंदिर। भव्य और दिव्य होगा मंदिर। लखनऊ में बनने वाले लक्ष्मण मंदिर का किया गया भूमि पूजन।
जानकीपुरम एक्सटेंशन के गोना कला में बन रहा है लक्ष्मण मंदिर। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर सीएम योगी की मीटिंग, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। 2 दिन के मुजफ्फरनगर के दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज जिला सभागार में आयोजित अभिनव पहल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कानपुर में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी का पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा, 2 अधिकारियों पर लगाया मनमानी का आरोप। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए सपा नेता आजम खान, जल निगम की भर्ती घोटाले में हुई सुनवाई, आजम खान को बनाया गया है आरोपी। सीतापुर जेल से आजम खान को लाया गया था लखनऊ, भारी सुरक्षा के बीच सीबीआई कोर्ट लाए गए थे आजम खान। अखिलेश सरकार के दौरान जल निगम भर्ती के दौरान घोटाले का आरोप, तब जल निगम के चेयरमैन थे आजम खान। जल निगम में हुई थी 1342 पदों पर भर्ती। बीएसपी के संपर्क में आजम खान, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीएसपी के बड़े नेता के संपर्क में आजम खान के समर्थक आज आजम के सपोर्ट में मायावती ने किया था ट्वीट। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आजम खान के बहाने यूपी सरकार पर साधा निशाना, लिखा आजम खान को 2.25 वर्षों से जेल में रखना न्याय का गला घोटना नहीं तो क्या है। यूपी के बुलडोजर की कार्रवाई पर भी मायावती ने साधा निशाना, गरीबों, दलितों और मुस्लिमों को टारगेट कर परेशान करने का लगाया आरोप। गाजियाबाद के मोदीनगर में सब्जी मंडी में 12 बोरी नींबू चुरा ले गए चोर, बाजार में इसकी कीमत 70,000 रुपए। गाजियाबाद में बुलेट रानी शिवांगी लिबास की जानलेवा स्टंट वीडियो वायरल हुई, पुलिस ने अल्टीमेटम दिया। रामपुर के मदरसे में राष्ट्रगान का वीडियो आया सामने, हर रोज होने वाले प्रार्थना के साथ ही बच्चों ने गाया राष्ट्रगान। मिशन रोजगार को लेकर सीएम गंभीर, सरकारी नौकरियों में चयन की प्रक्रिया 100 दिन में पूरा करने के निर्देश, मुख्य सचिव ने मांगी भर्ती की रिपोर्ट। यूपी में 6 महीने में 36,000 पदों पर भर्ती होगी, सीएम योगी ने सभी आयोगों से भर्ती प्रक्रिया की मांगी रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लखीमपुर खीरी का दौरा किया, उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त न देखकर मंत्री सुरेश खन्ना ने ईयू को जमकर लगाई लताड़। कोर्ट के अवमानना मामले के बाद नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी सख्त, सीईओ ने सभी विभागों के ओएसडी को जारी की चेतावनी, लंबित मामलों की समीक्षा के आदेश। शाहजहांपुर के रहने वाले सैनिक के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वादा पूरे करने की गुहार लगाई है, वादा पूरा न होने से शहीद का परिवार और इलाके के लोग मायूस हैं। मथुरा में शराब की बोतल मांगने वाले बरसाना थाना प्रभारी को एसएसपी ने किया सस्पेंड, शराब की बोतल मांगने का ऑडियो हुआ था वायरल। कासगंज पुलिस ने हत्या के 2 वारदातों का किया खुलासा, बेटी के अवैध संबंधों के चलते पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के बेटी के प्रेमी की हत्या, फिर बाद में अपने दोस्त की भी कर दी हत्या, आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदायूं में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, ई रिक्शा से उतरने को लेकर हुआ था विवाद के बाद ई रिक्शा चालक ने की थी सवारी की हत्या। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पास से अवैध तमंचा भी बरामद। चेन स्नैचिंग मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, दोनों फरार आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया। हाथरस के एक हेड कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कांस्टेबल ने प्रभारी निरीक्षक पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में कसेरवा गांव के रिश्वतखोर कानूनगो का वीडियो वायरल हुआ है। पटवारी और कानूनगो मांग कर रहे हैं कि 16,000 रुपए रिश्वत दो। बस्ती में 40 साल बाद पुलिस चौकी की जमीन कब्जा मुक्त, असनहरा पुलिस चौकी की जमीन को असनहरा पुलिस ने भूमाफियाओं के पास से खाली करवाया। मिर्जापुर में अवैध दुकानों पर चला है प्रशासन का बुलडोजर, नगर पालिका परिषद की जमीन पर किया गया था सालों का कब्जा। मिर्जापुर में बस्ती में भूमाफिया के हौसले काफी बुलंद, भानुपुर तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के करीब 1400 बीघा जमीन पर कब्जा किया। बस्ती में भूमाफिया के हौसले बुलंद, भानुपुर तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायत के करीब 1400 बीघा जमीन पर कब्जा किया। रायबरेली में मशहूर मोती महल रेस्टोरेंट से लिए पनीर का नमूना फेल होने पर 85,000 का जुर्माना।
चंदौली में सरकारी स्कूल में गंदे नाले के पानी से विद्यालय तालाब में तब्दील, नौनिहालों के जान को खतरा। बरेली में विकास प्राधिकरण ने बिचपुरी ग्राम में अवैध कब्जा धारकों के पक्के निर्माण को ध्वस्त किया, जमीन पर 2007 से था कब्जा। अमरोहा में 5 डकटी के खोखों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में 8 साल के मासूम का संदिग्ध हालत में मिला शव, घर से 100 मीटर की दूरी पर मिला शव। सोनभद्र में मातम में बदली शादी की खुशियां, 2 बेटियों की शादी के दिन पिता के सांप के काटने से मौत। फर्रुखाबाद में कोरोना के नाम पर राशन ले रहे अपात्रों को अब मुफ्तखोरी भारी पड़ गई है, जल्द चलेगा सत्यापन योजना। यूपी में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस लगातार सक्रिय, हरदोई में 5 साल की वारदातों पर एक्शन के लिए एसपी ने तैयार कराया अपराध और अपराधियों की सूची। औरैया में करोड़ों की शराब की खेप कराई गई है नष्ट, एसपी अभिषेक वर्मा के आदेश पर नष्ट कराई गई शराब की खेप। रायबरेली में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बुलंदशहर के गालीबाज बैंक मैनेजर का वीडियो वायरल, ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार करते दिखे पीएनबी के बैंक के ब्रांच मैनेजर। बागपत में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, गन्ना भुगतान समेत 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। चित्रकूट के जीवन धारा मंदाकिनी नदी के सफाई अभियान का किया गया शुभारंभ, समाज सेवियों की मदद से जिला प्रशासन ने शुरू किया अभियान। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मिली पीएम केयर फंड से सहायता, जालौन में बच्चों को 10-10 लाख रुपए की सहायता मिली। थामी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में कुल 7 प्रस्ताव पास, गरीबों को 3 सिलेंडर मुफ्त देगी थामी सरकार। 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बिगड़ती तबीयत पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान, यात्रा के रास्ते में बढ़ाई गई है मेडिकल टीमें। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा, 6 दिनों में 1 लाख से ज्यादा यात्री कर चुके हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। श्रीनगर में घर में आधम का गुलदार, वन विभाग ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार को पकड़ा। राज्यसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन का ऐलान, 10 जून को 57 राज्यसभा सीटों के लिए होंगे चुनाव। गुजरात में उत्कर्ष समारोह में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित किया, दिव्यांग से बात करते वक्त पीएम भावुक हुए। आईएएस पूजा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ी, झारखंड सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस पूजा सिंगल को राज्य के खनन सचिव के पद से किया निलंबित। जम्मू कश्मीर के बडगांव में कश्मीरी पंडितों की हत्या, आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मारी थी गोली, इलाज के दौरान मौत हुई। आईआईएचएम ने मैरियट होटल के साथ किया एमओयू साइन, मैरियट के दिशा निर्देशों पर डिजाइन किए जाएंगे क्लासरूम्स। उदयपुर में आज से शुरू होगा कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर, ट्रेन से पहुंचे राहुल गांधी, मोदी सरकार से मुकाबले के लिए होगा एक्शन प्लान तैयार। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के निशाने पर फिर से गैर मुस्लिम, बड़गांव में कुल मारे गए हैं। राहुल भट्ट का आज अंतिम संस्कार, विरोध में कई जगह प्रदर्शन। दिल्ली में लगातार 5वें दिन भी चलेगा बुलडोजर, कलंदी कुंज समयपुर बादी समेत कई इलाकों में चलेगा बुलडोजर। देश के नए चुनाव आयुक्त होंगे राजीव कुमार, 15 मई से संभालेंगे अपना कार्यभार। नवनीत राणा के दिल्ली वाले घर पर महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं की मीटिंग, बैठक में किरीट सोमैया भी शामिल रहे। अकरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद रैली में राज ठाकरे पर कसा तंज, कहा कि जो भी कुत्ता जैसे भी भौंकता है भौंकने दो, कुत्तों का काम भौंकना है, शेरों का काम खामोशी से चलना। एनसीपी नेता शरद पवार ने की केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना, बोले कि केंद्र की गलत नीतियों से आज देश आर्थिक संकट में। बड़गांव में राहुल भट्ट की हत्या का विरोध, आक्रोशित लोगों ने जम्मू कश्मीर हाईवे जाम किया, आतंकवादियों की गिरफ्तारी की मांग। रायपुर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कैप्टन जीके पांडा और एपी श्रीवास्तव के शवों का पोस्टमार्टम जारी, तकनीकी खराबी के चलते हादसा होने की आशंका। महाराष्ट्र कैबिनेट के आईपीएस अतुल कुलकर्णी बने हैं एनआईए के नए एडीजी।
आईजी एयरपोर्ट पर खुफिया राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, एयरपोर्ट से 61 किलो सोना बरामद। यूपी के कानपुर में थाने के अंदर भूमाफिया की खातिरदारी, भूमाफिया को चकेरी इंस्पेक्टर ने पिलाई लस्सी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। असम के दीमा हसाओ में लैंडस्लाइड से तबाही, रेलवे ट्रैक पर पहुंचा भारी नुकसान, ट्रेनों की आवाजाही ठप हुई। एमपी के अशोकनगर में आई अनोखी बारात, दूल्हे के सिर पर बंधा हुआ था लाइट वाला सेहरा, गले में डाली गई थी रंग बिरंगी लाइट की माला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एमपी के जबलपुर में एसडीएम ने बेटे को सिखाया पिता का सम्मान करना, बेटे ने पिता के पैर धोकर माफी मांगी, एसडीएम कोर्ट का वीडियो वायरल। देश के दूसरे सबसे बड़े ग्वालियर एयरबेस पर नीलगायों का आतंक, एयरफोर्स की बड़ी मुसीबतें।